Thank you for clicking my channel and welcome to Miraj Sir channel. And dear students, dear guys, today I am going to teach you could have and should have. ये बहुत important है. Could have and should have. देखिए could have वर्ब थर्ड फॉर्म, सकता था, सकते थे, सकती थी. should have इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसका मीनिंग होता है चाहिए था. तो जहाँ भी whenever you speak such a dialogue in हिंदी कि तुमको वहाँ जाना चाहिए था, तुमको उसकी मदद करनी चाहिए थी और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, है ना. और जैसे तुम ये काम कर सकते थे, यू कुड हैव डन दिस वर्क बट यू डिडंट डू. ओके, तो इस तरह से भी बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आर इम्पोर्टेंट कि कुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, सकता था, सकते थे, सकती थी, एंड शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, इसका भी मीनिंग होता है चाहिए था. तो फ्यू एग्जाम्पल्स आई विल गिव यू टुडे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली और विच पॉइंट एंड विच थिंग यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो यू मस्ट कमेंट करके ज़रूर इन्फॉर्मेशन कीजिएगा सो दैट आई विल ट्राई टू मेक यू पॉइंट क्लियर. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर स्टार्टिंग अवर क्लास. देखिए हम कुड हैव वाला एग्जाम्पल इधर देंगे. एट फर्स्ट दैट आप पहले एक मेथड को समझें कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे. जैसे मैंने कई क्लासेस में देखा, ऐसा मेनी क्लासेस कि अफर्मेटिव बना देते हैं फिर नेगेटिव का अलग से बताते हैं, इंट्रोगेटिव का फिर अलग से बनाते हैं और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अलग से मेथड बनाते हैं, फिर वो बनाते हैं. लेकिन हमारे यहाँ ये क्लास में ऐसा नहीं है, ताकि आप अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को एक जगह बनाते हैं. तो ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आ जाती है तो फाइनली यू कैन स्पीक इंग्लिश सो फ्लुएंटली. हाउ, विच इज एंड दैट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. अफर्मेटिव नेगेटिव ऐसे ही बनाएंगे. जैसे वो आपकी मदद कर सकता था तो इसको बोलेंगे ही कुड हैव हेल्प्ड यू, ही कुडंट हैव हेल्प्ड यू, कुड ही हैव हेल्प्ड यू, कुड ही नॉट हैव हेल्प्ड यू. वो आपकी मदद कर सकता था, फिर से एक बार देखिएगा, वो आपकी मदद कर सकता था, वह आपकी मदद कर सकता था. ही कुड हैव हेल्प्ड यू, वह आपकी मदद कर सकता था. ही कुडंट हैव हेल्प्ड यू, वह आपकी मदद नहीं कर सकता था. कुड ही हैव हेल्प्ड यू, क्या वह आपकी मदद कर सकता था. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया. और कुड ही नॉट हैव हेल्प्ड यू, क्या वह आपकी मदद नहीं कर सकता था. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस जब बनाने के, डील करने के कोशिश करेंगे तो आपके ज़बान में एक मस्ट का मतलब होता है, कंजुगेशन का मीनिंग होता है, गर्दान जब करते हैं ना वैसे ही सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली इट विल कम टू योर टंग. पर एट फर्स्ट आप सब्जेक्ट ले लेना, उसके बाद कुड हैव भी ले लेना. कुड हैव ले लोगे तो मीनिंग सकता था हो जाएगा, शुड हैव ले लोगे तो मीनिंग चाहिए था हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेना, है ना. उसके बाद जो है इस तरह से जो रेस्ट सेंटेंसेस है उसको फिर आप लोग इनलार्जमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो हम कुड हैव वाला एग्जाम्पल्स इधर देंगे और उसका ऑपोजिट इधर दे देंगे शुड हैव वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि आप इजीली इसको कंबाइनेशन को आप अच्छा से समझ सके. वह रन बना सकता था, ही कुड हैव मेड रन्स, ही कुडंट हैव मेड रन्स, कुड ही हैव मेड रन्स, कुड ही नॉट हैव मेड रन्स. इधर आ जाते हैं, उसे रन बनाना चाहिए था तो ही शुड हैव मेड रन्स, ही शुडंट हैव मेड रन्स, शुड ही हैव मेड रन्स, शुड ही नॉट हैव मेड रन्स. तो इधर देखिए, इधर कुड हैव वाला सेंटेंसेस है और इधर शुड हैव वाला सेंटेंसेस है. इस तरह से आप बोलिए कि आप अंग्रेजी बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश. आप अंग्रेजी बोल सकते थे, आप अंग्रेजी बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू कुडंट हैव स्पोकन इंग्लिश, कुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश, कुड यू नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश. अगर बोलेंगे कि आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, अब इस साइड में आता है, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए तो यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू शुडंट हैव स्पोकन इंग्लिश, शुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश, शुड यू नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश. सब्जेक्ट और जो है कुड हैव और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, वो ऑटोमेटिकली बस ये आएगा कि स्पोकन इंग्लिश, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वर्ब थर्ड फॉर्म. ये बात याद रखना. हाँ, अगर हम शुड और कुड का मीनिंग लेंगे, जैसे कुड में ना सका, सके, सगी, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. जैसे कि मैं तुमको बता सका, आई कुड टेल यू, आई कुड टेल यू, कुड आई टेल यू, कुड आई नॉट टेल यू. मुझे आपको बताना चाहिए तो आई शुड टेल यू, आई शुड टेल यू, शुड आई टेल यू, शुड आई नॉट टेल यू. लेकिन जैसे हम कुड और हैव लगाते हैं और शुड हैव लगाते हैं, शुड हैव चाहिए था, कुड हैव सकता था. ये बात, ये पॉइंट आप माइंड में सेट करके रखिएगा, ठीक है. मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था तो आई कुड हैव टीच का क्या आएगा, टॉट, है ना. आपको मेरी बात मानना चाहिए था, है ना, आपको मेरी बात मानना चाहिए था. इसको कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव ओबेड मी, यू शुडंट हैव ओबेड मी, शुड यू हैव ओबेड मी, शुड यू नॉट हैव ओबेड मी. लाइक दैट आप कीप ट्राई टू डू द प्रैक्टिस. हम कोशिश कर सकते थे, इसको कैसे बोलेंगे, वी कुड हैव,
ट्राई ट्राई ट्राइड, ट्राइड आएगा कि ट्राई आएगा, क्या आएगा? ट्राइड। वी कुड हैव ट्राइड, हम कोशिश कर सकते थे। वी कुड हैव ट्राइड, कुड वी हैव ट्राइड, कुड वी नॉट हैव ट्राइड। और हमें कोशिश करना चाहिए था, इधर आ जाते हैं ना, हमें कोशिश करना चाहिए था, इसको कैसे बोलेंगे? वी शुड हैव ट्राइड, वी शुड हैव ट्राइड, वी शुड हैव ट्राइड, शुड वी हैव ट्राइड, शुड वी नॉट हैव ट्राइड। इजी है कि नहीं? आप लोग यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई टीच और नॉट? Yes, we understand. मैं आपको दावत दे सकता था, इसको कैसे बोलेंगे? आई कुड हैव इनवाइट आएगा कि इनवाइटेड आएगा, क्या आएगा? राइट, आई कुड हैव इनवाइटेड यू, आई कुडंट हैव इनवाइटेड यू, कुड आई हैव इनवाइटेड यू, कुड आई नॉट हैव इनवाइटेड यू। और मुझे आपको दावत देना चाहिए था, इसको कैसे बोलेंगे? You should. I should have invited you, I shouldn't have invited you, should I have invited you, should I not have invited you। अगर बोलेंगे कि मैं आपको दावत दे सकता था तो I could have invited you, मुझे आपको दावत देना चाहिए था तो I should have invited you। यही फर्क है, इसको आप समझे। हमारी टीम मैच जीत सकती थी, इसको अगर बोलेंगे तो आवर टीम कुड हैव विन वॉन आएगा ना। Our team could have won the match, our team couldn't have won the match, could our team have won the match, could our team not have won the match। हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए था, इसको बोलेंगे तो our team should have won the match, our team shouldn't have won the match, should our team have won the match, should our team not have won the match। ये जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस को आप लोग एक जगह बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? Conjugation. या ड्रिल। ओके, आप ये दो वर्ड कहते हैं, इसको बोलते हैं गर्दान करना। तो लाइक दैट आप क्या होता है, हमने जनरली देखे कि बच्चे अफर्मेटिव बनाते हैं, फिर नेगेटिव के लिए वो वेट करते हैं, फिर इंट्रोगेटिव के लिए। अगर आपको चारों में इफ़ यू हैव गुड कमांड, तो विच सेंटेंसेस यू नीड टू स्पीक टू डायरेक्टली एट द टाइम विदाउट थिंकिंग, यू कैन स्पीक एंड यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस। तो लाइक दैट कीप ट्राइंग टू डू द प्रैक्टिस। और आपको इस टाइप के पॉइंट्स और ये ट्रिक कैसा लगा तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। तो बाय टीचिंग सो एंड finally, I would like to request to all the guys, please don't forget to like, comment and subscribe my channel so that you may encourage me and my students too. Thank you for watching this video.